प्यारे बच्चों, नोबेल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम मैथ पढ़ाएंगे। मैथ ये कक्षा 8 के बुक का है, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर इस समय चल रहा है। ये प्रश्न जो है 6, 7, 8 व 9, 10 सभी कक्षाओं में पूछे जाते हैं। जो प्रक्रिया इसमें होती है, कॉमन लेना, गुणनखंड करना, फैक्टर करना, ये सब प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये आपको हमेशा जहाँ तक पढ़ेंगे या पढ़ाएंगे हर क्लास में मिलेगी। इस प्रकार जो प्रक्रिया इसमें होती है, कंपटीशन की परीक्षाओं में यही प्रश्न नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको ये प्रक्रिया उसमें पूर्ण रूप से पूरा करना पड़ेगा। तो देखिए, आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। आज की क्लास जरूर देखें, पूरा वीडियो देखें, वीडियो बीच में ना छोड़ें। और समझे, समझ में ना आए कमेंट में लिखिए, उसको हम दोबारा बताएंगे। तो देखिए, आज का प्रश्न है गुणनखंड से संबंधित है। 5x, देखिए 5x स्क्वायर होगा, यहाँ पे कुछ छोटा है। 5x स्क्वायर, ठीक है। 5x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4, 5x स्क्वायर और माइनस एक्स प्लस 4 है। तो हमको इसमें क्या करना है, देखिए लास्ट में जो है माइनस 5x स्क्वायर और गुणे 4। अब देखिए इनका हम गुणा करेंगे तो 4 पंचे 20 एक्स स्क्वायर और यहाँ माइनस है, ठीक है। ये गुणा करने पर हमको इतना मिलना चाहिए। और हम जोड़ेंगे तो ये केवल देखिए ये एक्स है, माइनस एक्स है, इसका मतलब है कि माइनस 1x, ठीक है। एक लिखा नहीं जाता है, ना एक घात लिखी जाती है, ना एक उसके आगे अंक लिखा जाता है, ठीक है। इतना हम अगर जोड़ेंगे घटाएंगे तो इतना मिले, गुणा करें तो इतना मिले। लेकिन अब आप ये सोचिए कि हम तो बता दिए हैं कि जोड़े तो इतना मिले, घटाए तो इतना मिले, और अगर गुणा करें तो इतना मिले, लेकिन हम किसको जोड़ेंगे, किसको घटाएंगे, किसको क्या करेंगे तो हमको मिलेगा, ठीक है। देखिए जो प्रश्न हमारा दे रहा है सवाल पहला अंक में, जो पहला अंक है और दूसरा लास्ट का अंक है, पहला अंक और लास्ट का अंक के गुणनफल के बराबर हमको गुणनफल होना चाहिए, और जोड़ना पर हमको बीच के अंक के बराबर होना चाहिए। देखिए बीच का जो अंक है, बीच की जो संख्या है, जो बीच का जो अल्फाबेट्स नंबर है, इसी को हमको तोड़ना है। बीच में क्या संख्या है, बीच में हमको हमारे पास एक यक्स है और माइनस के साथ है। अब देखिए एक तो हम कहीं लिखा नहीं जाता, ना कोई अल्फाबेट्स नंबर के ऊपर एक घात लिखी जाती है, ना उसके आगे एक संख्या ये लिखा जाता है, ठीक है। केवल एक यक्स रहेगा। अगर घात होती है एक, तो घात भी एक नहीं लिखा जाता है, केवल यक्स ही लिखा जाता है। किसी भी संख्या हो, कोई भी अंक हो, या कोई भी अल्फाबेट्स नंबर हो, ठीक है। देखिए हमको जोड़ने घटाने पर एक मिलना चाहिए, एक एक्स, और गुणा करने पर माइनस 20x स्क्वायर मिलना चाहिए। तो देखिए हम इसी को तोड़ेंगे, जो एक एक्स है उसी को तोड़ेंगे, और उसी में से हमको सारी बातें ज्ञात करना है, ठीक है। जो हम कहा रहे हैं सब उसी से हमको ज्ञात करना है। देखिए अगर हम माइनस 5x और गुणे 4x, इनका हम गुणा करेंगे तो हमारा क्या होगा, देखिए यहाँ प्लस है, वो माइनस है, यहाँ माइनस प्लस है। इनका हम गुणा करेंगे तो ये माइनस होगा, और 4 और 5 का गुणा करेंगे तो 20 होगा, और x का गुणा करेंगे तो x स्क्वायर होगा, ठीक है। आप जानते हैं x इंटू एक्स बराबर क्या होता है, x स्क्वायर होता है। अगर हम 3 बार इनका गुणा कर दे तो ये हो जाएगा घाटे 3 हो जाएगा। इतनी बार हम x का गुणा करते चले जाएंगे, उतनी घाटे उस पर चढ़ती चली जाएंगी, ठीक है। तो देखिए हमको माइनस एक्स की जगह पर क्या लिखना है, 5x और प्लस माइनस 5x और प्लस 4x लिखना है। यानी कि 5x में से अगर हम 4x घटाएंगे तो हमको 1x मिलेगा, और 4 और 5x का गुणा करेंगे तो माइनस 20x स्क्वायर होगा, ठीक है। ये गुणा करने पर ये फर्स्ट पद और लास्ट पद के बराबर होना चाहिए, और जो जोड़ेंगे घटाएंगे तो बीच वाले पद के बराबर आना चाहिए, ठीक है। ये सब किसमें करना पड़ेगा, जो बीच का पद हमारा होगा, बीच की कोई संख्या होगा या अल्फाबेट्स नंबर होंगे, या अल्फाबेट्स नंबर और संख्या दोनों होगा उसी में हमको करना होगा, ठीक है। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि हमको क्या करना है, किसको तोड़ना है, किसको घटाना है, और क्या करना है, ठीक है। तो देखिए हमको ये पहला पद जो है जो का त्यों में से लिखा रहने देंगे, माइनस 5x स्क्वायर, और यहाँ पर किसके स्थान पर, केवल इसके स्थान पे, ठीक है। हमको तोड़कर ये चीज लिखना है, माइनस 5x और प्लस 4x, और लास्ट वाला पद हम जो का त्यों लिखा रहने देंगे, ठीक है। जो हमारे पास बीच में पद था एक एक्स था, उसके स्थान पर हमने लिखा है माइनस 5x प्लस 4x। अगर हम 5 में से 1 घटाएंगे तो ये 1 बचेगा, और 4 5 का गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा, जो इसका लास्ट और फर्स्ट के बराबर है, ठीक है। अब देखिए 4 पद में है तो हम दो पद एक साथ करके इसको कॉमन लेंगे,
कॉमन लेने की प्रक्रिया आपको कभी छूटेगी नहीं। जब तक पढ़ेंगे या पढ़ाएंगे या कोई कंपटीशन की परीक्षा में मतलब कोई परीक्षा देंगे, कोई एग्जाम देंगे, वहां भी आपको ये मिलेगा। ठीक है, ये बहुत चैप्टर बहुत सरल और बहुत महत्वपूर्ण है, ये सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो देखिए अब इसमें कॉमन लेना, कॉमन लेने का मतलब हम पिछले क्लासों में कई बार बता चुके हैं कि बीच में एक चिन्ह होता है और उसके इस पार उस पार दोनों पार पद होते हैं दोनों तरफ, और उस पद में हम वो चीज कॉमन लेते हैं जो दोनों तरफ मिल जाए हमको। ठीक है, दोनों तरफ उसका गुणांक मिल जाए या दोनों मतलब चिन्ह के इस पार और उस पार कोई हमको जो पद मिल जाए। ठीक है, वही चीज हम कॉमन लेंगे। तो देखिए हमारे जो दो उसको कॉमन दो खंडों में लेंगे। देखिए पहला खंड हमारा है -5x² और -5x है। तो सबसे पहले यहाँ तो 5 है, यहाँ भी 5 है, और यहाँ x² है और यहाँ x है। तो सबसे पहले तो हम 5 ले लेंगे कॉमन, 5 होगा और x होगा, क्योंकि x इंटू एक्स बराबर क्या होता है, x² होता है, और यहाँ तो 5x है ही। अब देखिए यहाँ हमको आगे माइनस है तो यहाँ भी माइनस है, तो हम माइनस कॉमन ले लिए। ठीक है, अब मैं जो बचेगा उसको हम ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। ठीक है, तो -5x। अब देखिए इसमें से क्या बचा, 5 ये निकल गया, इसमें से एक x निकल गया, केवल x बचा। अब देखिए यहाँ क्या बचा, 5x है और 5x हमने कॉमन ले लिया, केवल 1 बचा। ठीक, ये बंद हो गया। अब देखिए यहाँ क्या बचा है, प्लस का चिन्ह हम लगाएंगे। देखिए यहाँ 4x और 4 है, दोनों तरफ हमारे पास क्या है, दोनों पद में 4 मौजूद है, तो हम 4 कॉमन लेंगे। अब क्या है, x + 1 बचेगा। ठीक है, देखिए जो दोनों तरफ मौजूद होता है उसी को हम कॉमन लेते हैं, और जो शेष बचता है वो हम उसी का हम लिख देते हैं। देखिए यहाँ 4 था, 4 निकल गया, केवल x बचा। यहाँ देखिए 4 का गुणांक 1 होता है, लेकिन 4 गुणे 1, अगर ये बराबर हम 4 यहाँ लिखे तो 4 के स्थान पर क्या बचेगा, ये 4 निकल जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, बहुत लोगों की समझ में नहीं होगा कि यहाँ 4 था तो 1 कैसे आ गया, 1 तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन 4 गुणे 1 होता है। अगर हम 4 निकाल दें, अगर 4 गुणे 1 बराबर होता है 4। ठीक है, जहाँ 4 है वहाँ 1 का इसके मतलब गुणा हुआ है इसमें, और हम 4 निकाल लें तो केवल 1 बचेगा। ठीक है, 4 के स्थान पर आप इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, अब x+1 देखिए इधर है, x+1 इधर है। देखिए जब ये माइनस कॉमन होगा, ये माइनस, तब ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए x+1 दोनों साइड में है, तो हम क्या करेंगे, x+1 कॉमन ले लेंगे, कॉमन में फिर कॉमन लेंगे, कॉमन में भी कॉमन लेंगे, तो क्या बचा, x+1 ये निकल गया। अब क्या बचा है, देखिए 5x और 5x का है के साथ है, माइनस के साथ है। ठीक है, और ये +4 होगा, 5x + 4 होगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए दूसरा। यह दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें केवल कॉमन लेने की प्रक्रिया हमको 2-3 बार करना पड़ेगा, और कॉमन लेने से हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए 3 पद में हमारा प्रश्न है, 1, 2 और 3, और 2 जगह हमारे बीच बीच में माइनस लगा है। ठीक है, 2 जगह माइनस लगा है। अब देखिए जब तक यहाँ की घात सम नहीं होगी तब तक ये हमारा प्रश्न लगेगा नहीं। ठीक है,
देखिए यहाँ भी x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है। हमने बताया कि पावर 1 जो है लिखा नहीं जाता है, यानी घात 1 लिखा नहीं जाता है, ना इस एक आगे इसकी संख्या लिखी जाती है। ठीक है, जहाँ एक होगा तहाँ केवल x लिखा जाएगा, घात होगी एक तहाँ केवल x लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पूरे पद से जो कॉमन बनेगा वो हम कॉमन लेंगे। कॉमन का मतलब ये होता है कि हम उनका कान पकड़कर बाहर बैठा देंगे। कॉमन का मतलब ये होता है कि उनको हम कान पकड़कर बाहर बैठा देंगे। ठीक है, कॉमन लेने का मतलब यही होता है। तो देखिए यहाँ 2 का गुणांक है, यहाँ 2 का गुणांक है और यहाँ भी 2 का गुणांक है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। तो देखिए यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है। ठीक है, तो हम अगर x की पावर 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, काम नहीं बनेगा। अगर हम x की पावर 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ तो काम बनेगा, यहाँ काम नहीं बन पाएगा। ठीक है, जो सबसे कम है वही कॉमन लेंगे। तो क्या होगा, कॉमन x होगा। अब देखिए 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ। अब जो बचेगा उसको हम लिख देंगे, उसी में हम फैक्टर करेंगे। ठीक है, उसी का हम गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 6 होगा, x की पावर 2 होगा। ठीक है, x इंटू x ये बराबर होगा x की पावर 3। एक हम कॉमन ले रहे, एक निकल गया, तो कितना बचेगा, x की पावर 2। ठीक है, x इंटू x बराबर x की पावर 2, ये बच गया। ये माइनस जो का त्यों लगाएंगे और 2 सत्ते 14। ठीक, ये हो गया। देखिए x की पावर यहाँ 2 है, ये के x हम बाहर निकाल कर रखेंगे तो क्या बचेगा, केवल x बचेगा, x हो गया। अब देखिए यहाँ माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 2 पंचे 10, 2 से 10 5 बार में कट गया, x सिंगल आया तो x खत्म हो गया, केवल 5 बचा। ठीक है, अब देखिए इसी का हमको फैक्टर करना है, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5। ठीक है, अब देखिए क्या हमको करना है, मुख्य चीज हमको क्या, मुख्य बातें क्या हमको ध्यान में रखकर इनको फैक्टर करना है। देखिए ये है 6x स्क्वायर और गुणे 5, फर्स्ट पद और लास्ट पद के गुणनफल के बराबर होना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर हमको बीच वाले पद के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो जो बीच का पद है 7x है, इसको हम तोड़ेंगे और इस प्रकार से लिखेंगे कि हम जोड़े या घटाएं तो 7x आ जाए, और गुणा करें तो कितना आ जाए, 6 पंचे 30 x स्क्वायर आए, 6 पंचे 30 x स्क्वायर आए। ठीक, अगर हम उनको आपस में जोड़ दे तो माइनस 7x आए। इस प्रकार से हमको जो बीच का पद है उसको तोड़कर लिखना है। 2x हम जो कॉमन लिए हैं, पूरे पद में कॉमन है, इसको हम इसी प्रकार ऐसे लिख देंगे, 6x लिखेंगे। अब हमको पहले पद में कुछ करना नहीं है। उसके बाद देखिए दूसरा पद है माइनस 7x है, तो माइनस 7x के स्थान पर हम लिखेंगे 10x माइनस 3x और माइनस 5। ठीक, 2x जो का त्यों लिख दिए, पहला पद लिख दिए 6x स्क्वायर, फिर बीच वाला जो पद है 7x है, 7x में हमको क्या लिखना है, 10x माइनस 3x। देखिए दोनों के चिन्ह अगर सेम रहेगा तो हमारा 10 और 3 13 जो हो जाएगा, x हो जाएगा। लेकिन हम देखिए पहला पद जो बड़ा वाला है उसको माइनस में रखेंगे और छोटा पद प्लस में रखेंगे, तो 10x में से 3x निकालेंगे तो कितना बचेगा, 7x बचेगा। और देखिए जो ये लास्ट वाला पद है 5, इसको जो होगा क्यों लिखा रहने देंगे। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो अभी तक 3 पद में प्रश्न था वो हमारा 4 पद में बन गया है। ठीक है, 4 पद हो गया। देखिए यहाँ से इतना और इतना। ठीक, अब देखिए अगर 30 है इनका, हम 10 और 3 है, 10 और 3 का गुणा करेंगे तो हमारा 30 हो जाएगा। x है यहाँ इसके साथ x है तो x स्क्वायर हो जाएगा, और 10x में से 3 निकालेंगे तो माइनस 7x बच जाएगा। फैक्टर हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब क्या करना है, हमको कॉमन लेना है। ठीक है, 4 पद हम दो पद एक साथ लेकर कॉमन लेंगे, दो पद एक साथ लेकर कॉमन लेंगे। देखिए इतने पद अलग है, इतने पद अलग है। ठीक, देखिए ये जो बाहर संख्या लिखी हुई है कॉमन वाला, इसको हम जो का त्यों लिखा रहने देंगे। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट लगता है, तो ब्रैकेट 3 प्रकार से होते हैं, हमने एक बार बता दिया है, कई बार बताया है। ये छोटा ब्रैकेट है, ये मंझला ब्रैकेट है, और इसके बाद ये बड़का ब्रैकेट है।
इस प्रकार ब्रैकेट होते हैं। हम अगर छोटा ब्रैकेट अंदर प्रयोग करेंगे, उसके बाहर हमको लगाना है तो मंझला ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाहर भी लगाना है तो हम बड़का ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए बहुत सही हमारा जो मंझला ब्रैकेट है ये बन नहीं पाता है, लेकिन फिलहाल आपके समझने के लिए काफी है। तो देखिए जो हमारा प्रथम दो पद है उसमें कॉमन लेंगे। देखिए इसमें क्या 6 है और इसमें 10 है, तो 6 में 2 होगा कॉमन, 2 3 या 6 और 2 पंचे 10, तो यहाँ 3 लिखेंगे और यक्स का, हाँ थोड़ा गलत हो गया। अब जो हम कॉमन लेंगे उसको यहाँ लिखेंगे 2 इंटू यक्स, और जो बचेगा उसको छोटे ब्रैकेट में बंद करेंगे, तो यहाँ बचेगा 3 और यहाँ बचेगा यक्स। फिर यहाँ माइनस का चिन्ह लगा है, यहाँ 2 का पहाड़ से ये 5 बार में कटेगा और यक्स जो है ये निकल गया। अब यहाँ यक्स नहीं बचेगा, ये छोटे ब्रैकेट से बंद होगी संख्या। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए जो लास्ट वाले दो पद है इसमें कॉमन लेना है, और इसमें कॉमन क्या बन रहा है, इसमें कॉमन हमारा 1 बन रहा है, प्लस 1। अब क्या हमको करना है, 3x जो का त्यों 3x माइनस 5 जो का त्यों उतार देंगे, उसके बाद मंझला ब्रैकेट लगाएंगे। अब देखिए जो संख्या है हमारा जो दो दो पद हमारे पास है जो छोटे ब्रैकेट में बंद है, 3x माइनस 5, 3x माइनस 5। ठीक है, अब 3x माइनस 5 और 3x माइनस 5 इसको कॉमन लेंगे और जो शेष बचेगा उसको दूसरे ब्रैकेट में बंद करेंगे, और जो सबसे पहले हमारे पास है बाहर लिखा हुआ है, जो सबसे पहले कॉमन ले चुके थे उसको ज्यों का त्यों लिखा रहने देंगे। ठीक है, 2x और उसके बाद छोटे ब्रैकेट में ये वाला पद हम कॉमन ले लिए दोनों तरफ से, 3x माइनस 5, इसको अलग बंद करेंगे और फिर इसको अलग बंद करेंगे, जो शेष बचेगा कॉमन लेने के बाद 2x प्लस 1। ठीक है, 2x यहाँ वाला और प्लस 1 यहाँ वाला, 2x प्लस 1। ठीक, आप देखिए यहाँ पे हमारे दो ब्रैकेट लगाने का काम नहीं है, ब्रैकेट के बगल में अगर ब्रैकेट होता है तो गुणा का चिन्ह होता है, तो उसी प्रकार से यहाँ हमारा दो ब्रैकेट लगाने का काम नहीं है। 2x ब्रैकेट के अंदर 3x माइनस 5 और इधर 2x प्लस 1। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। पहले कॉमन लिया तो इस यहाँ लिखा है और फिर बाकी ये और ये यहाँ लिखा। देखिए यहाँ 1 कॉमन लिया है, जो बीच की संख्या है वो ज्यों का त्यों हमने लिख दिया। ठीक है, देखिए थोड़ा गलत हो रहा था, यहाँ 5 है हमने यहाँ 1 लिख दिया। ठीक है, और यहाँ माइनस है यहाँ प्लस लगा दिया है। नहीं नहीं सही है, सही सही है। देखिए 2x प्लस 1 ये वाला पद हमारा है ना, लास्ट वाला, यहाँ का पद हमारा सेम है, यहाँ का मान लिया तो जो बचा वही लिख दिया। तो हमारा जो है आंसर यही होगा, 2x इंटू ब्रैकेट में 3x माइनस 5 इंटू ब्रैकेट में 2x प्लस 1, यही हमारा आंसर होगा। देखिए था दूसरा क्वेश्चन। अब इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन कैसा है। देखिए तीसरा क्वेश्चन है 15x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 2 माइनस 18। ठीक है, 15x पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 18। ठीक है, अब देखिए इसको हमको गुणा करना है, मतलब इसका फैक्टर बनाना है। अगर हम गुणा करें तो 15x की पावर 4 और 18 के बराबर है, और देखिए एक पद माइनस के साथ है तो माइनस के साथ आना चाहिए, और इनको जोड़ दे तो कितना आ जाए, 3x स्क्वायर आए। ठीक है, अब देखिए हम अगर बड़का पद 18 कर दे, छोटका पद 15 कर दे। ठीक है, बड़का पद 18 छोटका पद 15 कर दे तो 18 में से 15 निकलेगा तो 3 बच जाएगा। ठीक,
और गुणा करेंगे तो इसके इसके बराबर, तो यही तो वही संख्या का हम लेकर चल रहे हैं, तो वही के बराबर गुणनफल आएगा, उसमें तो कुछ करना नहीं है। ठीक है, और इसके अंदर देख लीजिए 15 का तोड़ेंगे तो 3 गुणे 5 बनेगा, और इसको 2 और गुणे 9 बनेगा। 18 को तोड़ेंगे अगर देखिए 15 का हमने खंड किया, 3 और 5 हो गया, 3 से 15, 9 दूनी 18 हो गया। अगर एक एक पद इसमें से अगर लेते 5 दूनी 10 होगा, ये 9 फिर 27 होगा। इनका इनका जोड़ेंगे घटाएंगे तो ये 3 नहीं आएगा। ठीक है, अगर हम देखिए इनका सीधे सीधे उसी प्रकार से होगा। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 15 x की पावर 4 प्लस 18 एक्स स्क्वायर और माइनस 15 एक्स स्क्वायर और माइनस 18। ठीक है, अब देखिए देखिए 15 18 यहाँ है, तो 15 18 यहाँ भी है, और अगर 15 18 में से 15 निकालेंगे तो 3 बचेगा। ठीक है, और x की पावर 2 यहाँ, x की पावर 2 इनका इनका गुणा होगा, x की पावर 4 हो जाएगा। और पहला पद 15, लास्ट वाला पद 18 है, इनका गुणा करेंगे तो इन्हीं के 15 18 के गुणनफल के ये बराबर संख्या आएगी। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए दो पद 4 पद में है, तो दोनों पद में अलग अलग हम कॉमन लेंगे। 2 पद यहाँ है, 2 पद यहाँ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ है x की पावर 4, यहाँ है x की पावर 2, यहाँ है 3 पचे 15, 3 छाक 18, यहाँ भी 3 पचे 15, 3 छाक 18, यानी 3 3 पूरे पद में कॉमन बन जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 3 हम इसमें कॉमन लेंगे, 3 x की पावर 2। देखिए 3 पचे 15, x की पावर 2 बचेगा, 4 है 2 निकल जाएगा, 2 बचेगा। देखिए अब यहाँ प्लस 3 छाक 18 के बाद बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ माइनस है, माइनस कॉमन ले लिया, 3 कॉमन तो होगा ही, और x की पावर 2 है, यहाँ x है नहीं, इसलिए केवल यहाँ 3 कॉमन होगा, तो यहाँ 3 बचे 15, 5 बचेगा, x स्क्वायर बचेगा। देखिए आगे माइनस कॉमन है, तो ये बीच में प्लस हो जाएगा, और 3 छाक 18 होगा। अब देखिए x 5 x स्क्वायर प्लस 6, 5 x स्क्वायर प्लस 6, इसको कॉमन ले लिया, 5 x स्क्वायर प्लस 6, तो क्या बचा 3 x स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। देखिए 3 को इस प्रकार तोड़ा गया है कि 15 और 18, 15 में से 18 में से 15 निकलेगा तो 3 बचेगा, x की पावर 2 है यहाँ, x की पावर 2 है यहाँ, और गुणा करेंगे तो ये और ये 15 के गुणनफल के बराबर ही आएगा। उसके बाद 4 पद बन गए, 2 पद इधर 2 पद इधर, दोनों में से बारी बारी से कॉमन ले लिया गया। इसमें हो गया 3x स्क्वायर, और बाकी शेष बचा है 5x स्क्वायर प्लस 6, और इसमें केवल 3 कॉमन हुआ है, 3 बचे 15 x स्क्वायर प्लस 6। देखिए आगे माइनस था, माइनस होने के बाद इसको कॉमन लेने के कारण से ये बीच का माइनस जो है प्लस हो गया। ठीक है, अब देखिए दोनों पद में 5x स्क्वायर प्लस 6, 5x स्क्वायर प्लस 6 कॉमन ले लिया, अब बचा 3x स्क्वायर माइनस 3, हमारा आंसर हो गया। ये था तीसरा क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद अगला चौथा क्वेश्चन कैसा है। देखिए चौथा क्वेश्चन है, हमारी संख्याएं छोटी छोटी है, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। देखिए गुणा करने पर 6x स्क्वायर होना चाहिए, 6x स्क्वायर होना चाहिए, जोड़ने पर क्या होना चाहिए 5x आना चाहिए। तो जो बीच में 5 लिखा है इसी में फैक्टर बनाएंगे, पहला पद जो का क्यों लिखा रहने देंगे x स्क्वायर
प्लस 3x और प्लस 2x। 3 2 को जोड़ेंगे 5x होगा और इनका गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 और x इंटू x स्क्वायर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसमें संख्या छोटी छोटी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें संख्या अंक बड़ा होता है उसमें थोड़ा फैक्टर बनाने में दिक्कत होती है। अब देखिए इधर इस आधे पद में क्या कॉमन होगा, इधर क्या कॉमन होगा। देखिए यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x है, x कॉमन होगा इस पद में, तो क्या बचे x प्लस 3 बचेगा। आप देखिए यहाँ प्लस 2 कॉमन होगा क्योंकि 2 है और 2 का गुणांक 6 में है, 2 3 6 होगा, x प्लस 3 होगा। अब x प्लस 3, ठीक है, और यहाँ देखिए x प्लस 3 कॉमन हो गया दोनों साइड में, बचा x और प्लस 2 बचा, x प्लस 2 बचा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये था चौथा क्वेश्चन। हम देखिए इसके बाद पांचवा क्वेश्चन। देखिए ये है क्यू स्क्वायर प्लस 6q प्लस 6q प्लस 8। ठीक है, आप देखिए इसमें क्या करना है। जो 6q है जोड़ने पर 6q आए, गुणा करें तो 8q स्क्वायर आए। इस प्रकार हमको गुणा करना है। देखिए तो होगा क्यू स्क्वायर और प्लस 4q और प्लस 2q और प्लस 8। अब 4 2 का गुणा करेंगे तो 8q स्क्वायर हो जाएगा, 8 होगा q इंटू क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और क्या बचा है, बस सही, और जोड़ेंगे तो 4 और 2 6 हो जाएगा, इसके बराबर। अब देखिए इस पद में अलग कॉमन होगा, इस पद में अलग कॉमन हो जाएगा। देखिए इसमें क्यू होगा, यहाँ क्यू स्क्वायर है, यहाँ क्यू है, इसमें तो क्यू कॉमन होगा, तो क्या बचेगा क्यू और प्लस 4 बचेगा। अब देखिए यहाँ प्लस 2 है, तो एक बचेगा क्यू, 2 कॉमन हो गया, यहाँ 8 है तो ये प्लस का चिन्ह निशान लगाएंगे और 2 चौको 8 हो जाएगा। ठीक है, 2 से ये 8 कट गया 4 बार में, तो 4 बचा। देखिए क्यू प्लस 4 क्यू प्लस 4 क्यू प्लस 4, तो देखिए क्यू प्लस 4 और क्यू प्लस 4 कॉमन हो गया, तो क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू स्क्वायर प्लस, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए क्यू थोड़ा सही नहीं बन रहा है, टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है। ठीक है, क्यू प्लस 4 इधर निकल आया तो क्यू स्क्वायर प्लस 2, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। अब देखिए ये था पांचवा क्वेश्चन। इसके बाद देखिए छठा क्वेश्चन कैसा है। देखिए आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, यम स्क्वायर प्लस 11m प्लस 24। ठीक है, अब देखिए 11m को हमको गुणनखंड करना है कि गुणा करें तो कितना हो जाए, 24 से हम स्क्वायर हो जाए, जोड़े तो 11m आए। तो ये किस प्रकार से होगा, यम स्क्वायर और प्लस 8m और प्लस 3m और प्लस 24। देखिए 8 और 3 जोड़ेंगे तो 11m होगा, और 8 3 का गुणा करेंगे
तो 8 3 24 यम स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस पद में अलग अलग कॉमन ले लीजिए। इसमें होगा यम कॉमन, देखिए यहाँ यम है, यहाँ यम स्क्वायर है, यहाँ अंक में 8 है तो यहाँ अंक में कोई संख्या है नहीं, और देखिए यहाँ अंक में 3 है, यहाँ 24 है, तो 3 का गुणांक 24 में मिल रहा है, तीनों अठे 24, तो इसमें 3 कॉमन होगा और यहाँ यम कॉमन होगा। यम कॉमन ले लीजिए तो यम प्लस 8, और यहाँ प्लस 3 कॉमन ले लीजिए तो यम प्लस 8। ठीक है, 3 यहाँ से निकल गया और तीनों बटे 24। ठीक है, और यम प्लस 8 दोनों पद में कॉमन है तो यम प्लस और यम प्लस 3, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बार बार सब्सक्राइब करेंगे तो सब्सक्राइब हो जाएगा, इसलिए एक ही बार सब्सक्राइब होता है, लाइक एक ही बार होता है, 2 बार लाइक नहीं होता है। वीडियो देखने के लिए, लाइव क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।